सिंध हुकूमत की जानिब से एसओपीज़ पर अमल करने के लिए पाबंदियां लगवाई गई। रात 8 बजे के बाद किसी की भी नकलो हरकत पर पाबंदी के अहकाम जारी किए गए, मगर शहरियों ने उन अहकाम को हवा में उड़ा दिया। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का इलाका है जहां पर मुतादिद बार इन एसओपीज़ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ट्रैफिक की रवानी ज्यों की त्यों मौजूद है। शहरियों की जानिब से एसओपीज़ की खिलाफ वर्जियां भी जारी हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी असद जैदी से। असद, आगाह कीजिएगा, एसओपीज़ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे भी जो है वो तैनात किए गए थे, क्या उनकी जानिब से भी अमल दरामद करवाने में मुश्किल का सामना है? जी देखिए, जैसा कि अभी हमने देखा कि कोरोना की जो ये लहर आई और उसके बाद ये जो इनिशिएटिव लिया गया कि कोरोना एसओपीज़ पे सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। 6 बजे के बाद मार्केट बिल्कुल क्लोज हो जाएंगी। 8 बजे के बाद शहरियों से पूछा जाएगा कि वो अगर मकसद घर से निकले हैं तो उनको जाने की इजाजत होगी, वरना उनको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन देखने में अब ये मुशाहिदा किया जा रहा है मुस्तकिल 2 दिन से कि वो जो पहले 2 दिन की सख्ती थी वो कहीं हवा हो गई है जी। और ना ही जी। अच्छा असद, क्या सूरत हाल है? अब मुख्तलिफ इलाके कराची के हमने देखे जहाँ पर ट्रैफिक की रवानी अभी भी चल रही है। नाके लगाने का और आईजी सिंध को भी अहकाम दिए गए थे कि फौरी तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी इस पर अमल दरामद करवाएं, शहरियों से लोगों को बाहर निकलने से रोका जाए, मगर ट्रैफिक पुलिस भी कहीं नजर नहीं आ रही, पुलिस एहलकार कहीं पर नजर नहीं आ रहे, नाके इस दफा शहर में कहीं लगे हुए दिखाई नहीं दिए। क्या अमल दरामद नहीं किया जा रहा है सिंध हुकूमत की एसओपीज़ पर? जी देखिए, पहले जो चीज हमने देखी, जो पहले देखने में आ रही थी कि नाके लगे हुए थे, जिस तरह आपने कहा कि जी ट्रैफिक पुलिस नजर आ रही थी, हमें सिक्योरिटी इदारे नजर आ रहे थे। इस वक्त तो बिल्कुल ही ये पोजीशन है कि हर शख्स अपने घर से बाहर है। एसओपीज़ पे कहीं कोई अमल दरामद कराते हुए दिखाई नहीं देता, ना ही वो नाके जो कि आज से 2 दिन पहले लगाए गए थे और उनकी एक बड़ी तादाद थी मुख्तलिफ चौराहों पे, मुख्तलिफ जो मरकजी चौराहे थी वहां पर। इस वक्त तो ऐसा दिखाई देता है कि जिस तरह कोरोना ने छुट्टी ले ली है और जिस तरह वो कल एक सेफ डे होगा जुम्मे का, उसी तरीके से कोरोना 8 बजे के बाद भी सेफ डेज वाली छुट्टी एंजॉय करते हुए बाहर निकला है और लोग उसी तरीके से सड़कों पे हैं। देखिए, इस वक्त सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी है जहां कानून नाफिज करने वाले इदारों की है, वहां पर डिप्टी कमिश्नर की, एडमिनिस्ट्रेटर की और असिस्टेंट कमिश्नर और पूरे अमले की भी बनती है कि वो इसमें सख्ती से अमल कराएं। अच्छा, यकीनी तौर पर अगर बात की जाए तो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के ये अहकाम भी हैं और उन पर ये फ़र्ज़ भी है कि अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएं। ताहम देखने में ये भी आ रहा है कि इलाके के बाहर जो मेन सड़क पर जो दुकानें हैं वो बंद हैं, लेकिन अंदर पूरा इलाका उसी तरह जो है वो खुला हुआ है, दुकानें भी खुली हुई हैं और काम जारी है। क्या इस सवाल से डिप्टी कमिश्नर से आपकी बात हुई? जी देखिए, हमारी जब 2 दिन पहले डिप्टी कमिश्नर साहब से बात हुई तो उनका कहना ये था कि हम पहले मरकजी चौराहों को बंद कराएंगे और उसके बाद इलाकों के अंदर कहीं पे भी होगी तो हम वहां पर, यानी कि जो मरकजी पॉइंट्स हैं जहां पर फूड स्ट्रीट्स है या इस तरह की जगह जहां पर बहुत ज्यादा रश होता है, क्योंकि सिर्फ टेक अवे की इजाजत है, हम उसको प्रॉपर करेंगे। लेकिन अभी देखने में ये आ रहा है कि उसकी तरफ से भी आंखें मूंद ली गई हैं और सिलेक्टेड जगहों पर कार्रवाई की जा रही है और उसके बाद ये दिखा दिया जाता है कि हमने 10 दुकानें बंद कर दी, 15 कर दी या 20 कर दी। इस तरीके से एसओपीज़ पे अगर अमल दरामद कराया जाएगा। असद, क्या सूरत हाल है जब एसओपीज़ के लिए अहकाम दिए गए वज़ीर आला सिंध की जानिब से और उन्होंने कहा कि यकीनी तौर पर से अमल दरामद करवाया जाए और मैं खुद भी शहर के सरप्राइज विजिट करूंगा, क्या कोई शहर में कहीं भी वज़ीर आला सिंध का कोई सरप्राइज विजिट देखा गया? उन्होंने किसी चीज़ पर नोटिस लिया अब तक? देखिए, अभी तक तो जो भी हमारे पुलिस के आए ऑफिशियल्स हैं वो रोड पे निकलते हैं, वो देखते हैं कि नाके कहाँ हैं। अभी तो वजीर आला साहब की कहीं पे हमें प्रेजेंस नजर नहीं आई, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं सरप्राइज विजिट करूंगा, तो वो शायद सरप्राइज होगा जब देंगे तो फिर देखेंगे। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है, जो इदारे बैठे हुए इलाकों की जिनके पास जिम्मेदारी है, उन लोगों का फर्ज बनता है कि वो इस वक्त रोड पे निकले और इस कोरोना की तीसरी लहर से अवाम को बचाएं। अगर अवाम नहीं समझ पा रही कि इसके नुकसान क्या है तो हमें उनको एजुकेट करना होगा और जिन लोगों ने एजुकेट करना है वो लोग भी लगता है अभी ठंडे कमरों के मजे ले रहे हैं। ठीक है असद, अब इस चीज़ पे अमल दरामद नहीं किया जा रहा है एसओपीज़ के ऊपर, तो जिन मुतालिका इदारों को अहकाम दिए गए थे क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या मजीद अवाम पर सख्ती की जाएगी, जैसे कि वज़ीर आला सिंध साहब ने खुद कहा था? देखिए, अगर अल्लाह ना करे ये दोबारा से वही चीज हुई और इसका ये रेशो बढ़ा, जो आज डेली बेसिस की हमारे पास कैलकुलेशन आ रही है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, अगर यही सूरत हाल रही तो जाहिर सी बात है कि फिर उन लोगों के खिलाफ वजीर आला साहब को ये एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि अब तो ये लग रहा है कि जिस तरह हमने डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की बात की कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर इंतजामिया और पुलिस दोनों ही ये सोच के बैठ गए हैं कि मेरा डिस्ट्रिक्ट मेरी मर्जी, और उसके ऊपर अमल किया जा रहा है और वो लोगों के एसओपीज़ की तरफ कोई तवज्जो नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया असद ज़ैदी, तफसीलात से आपने आगाह किया।